बहादुरी बहादुरी का नाम जब भी आता है तो सबसे पहले अगर किसी का चेहरा सामने आता है तो वो होते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मदिन है, जयंती है। इसी उपलक्ष्य पे हम लोग एक छोटा सा इन पे पाठ लेके आए हैं, एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं इनके पे। ठीक है, तो उनकी कहानी की आज बात करेंगे। आज इनकी हम लोग कहानी पढ़ते हैं कि इनके बारे में हमको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि इनका जन्म जो है वो 23 जुलाई 1906 को हुआ है। एक भाभरा गांव है, भाभरा गांव में इनका जन्म हुआ था। छोटा सा गांव है भाभरा, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। और ये भाभरा गांव मध्य प्रदेश में अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पड़ता है। इनकी माता का नाम जगरानी देवी है और पिताजी का नाम सीताराम तिवारी है। और इसी माता और पिता की वजह से इनका जो नाम पड़ा वो पड़ा चंद्रशेखर आज़ाद ना होके चंद्रशेखर तिवारी पड़ा। इनके बाबा जो थे वो बदरका में रहा करते थे, तो इसीलिए जो फोर फादर्स थे वो उनका जो घर है कहीं ना कहीं बदरका में है। और बदरका कहाँ पड़ता है? बदरका पड़ता है उन्नाव में। इसके बाद ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है जिसको अभी आगे हम लोग देखेंगे। इनसे जब एक बार पूछा गया, एक बार जो लॉयर थे, जब एक जज थे, जज ने जब इनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने कहा मेरा नाम आज़ाद है। पूछा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो इन्होंने बताया मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्रता है। और जब पूछा गया कि तुम्हारा पता क्या है, तो इन्होंने कहा कि मेरा पता जेल है। तो चलिए देखते हैं क्या कहानी थी जिसके पीछे ये सब बातें हुई। तो देखिए, आज़ाद का जो पहले नाम आज़ाद नहीं था, पहले इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। अब आपको पता है कि इनकी माताजी जो थी वो इनको बहुत ज़्यादा चाहती थी, और वो चाहती थी कि हमारा जो बेटा है वो एक संस्कृत का विद्यार्थी बने, संस्कृत की उसको शिक्षा मिले। तो इसलिए उनको काशी विद्यापीठ, जो आजकल BHU कहलाता है, काशी विद्यापीठ में उनका एडमिशन कराया गया। जब काशी विद्यापीठ में एडमिशन कराया गया तो वहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, और पढ़ाई करने के बाद वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था 1920 टू 21 में, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जब गांधी जी बहुत ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेशन कर रहे थे, तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी भी पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे और भी रिवोल्यूशनरी जो थे पार्टिसिपेट करते हैं। और क्योंकि वो उस समय एक स्टूडेंट थे, 15 साल के स्टूडेंट थे, तो उनको उतना ज़्यादा पता नहीं था। तो क्या होता है कि अंग्रेज़ों को लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अंग्रेज़ डर चुके थे। उतना ज़्यादा डर गए थे कि उनको लग रहा था कि कहीं हमारे हाथ से भारत चला ना जाए। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी गांधी जी के सपोर्टर्स थे, सबको बंद करना स्टार्ट किया, जेल में बंद करना स्टार्ट किया। तो इसी दौरान चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी जेल में बंद कर दिया गया, जेल में भेज दिया गया। अब देखिए, जेल में जब बंद किया जाता है तो क्या होता है कि जो भी कैदी बंद किया जाएगा उसको एक दिन के अंदर जज के या जो भी मजिस्ट्रेट बैठा होगा उसके सामने पेश करना होता है। जब चंद्रशेखर आज़ाद जी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने आज़ाद जी से पूछा कि आपका नाम क्या है। तब इन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है। पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है, तो इन्होंने कहा मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्रता है। और जब पूछा कि आपका घर कहाँ पे है, तो बताया कि मेरा घर जेल में है। इससे जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट बैठे थे और जो भी लोग बैठे थे वो बिल्कुल परेशान हो गए कि मतलब एक 15 साल का बालक इतना ज़्यादा चालाक कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा मतलब भावुक कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा क्रांतिकारी उसके पास विचार कैसे आ सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा सब परेशान हुए, और इसी के बाद जो चंद्रशेखर तिवारी जी थे उनका नाम पड़ गया चंद्रशेखर आज़ाद। तो आज़ाद का हम लोग रोल जो पढ़ने वाले हैं, तो आज़ाद का रोल हमको पता होना चाहिए कि जो हम लोग को जो आज़ादी प्राप्त हुई है तो उसके पीछे आज़ाद जी का रोल क्या रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको पता होगा 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। उसी के दौरान मतलब उसी के बाद गांधी जी ने 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से क्या होता है कि चौरी चौरा कांड हो जाता है, और चौरी चौरा कांड में जो गोरखपुर के पास चौरी चौरा एक जगह है, वहाँ पे एक पुलिस थाने में बहुत सारे पुलिस वाले जला दिए जाते हैं, पुलिस थाने के अंदर ही जिंदा जला दिए जाते हैं। इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और क्या करते हैं, जो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसको तुरंत सस्पेंड करते हैं। और जैसे ही गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया, बहुत ज़्यादा लोग उनसे गुस्सा हुए, बहुत ज़्यादा लोगों ने उनकी आलोचना भी करी, और इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए।
क्योंकि लोगों को लग रहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना ज़्यादा सफल है कि हम लोग को कुछ ही दिनों में सफलता मिल जाएगी। लेकिन गांधी जी को पता था कि हमको सफलता एक अहिंसा के रूप में नहीं चाहिए, मतलब हिंसा के रूप में हमको सफलता नहीं चाहिए, हमको सफलता किस रूप में चाहिए, अहिंसा के रूप में चाहिए। मतलब नॉन वायलेंस हमको करना है और नॉन वायलेंस से हमको सफलता लेनी है। और उसी तरीके से आगे हम लोग को आज़ादी भी प्राप्त हुई। लेकिन ये जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, ये इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे गांधी जी से, क्योंकि उनको लगा था कि हम लोग आज़ाद होने वाले हैं और गांधी जी ने ये बहुत गलत कदम उठाया। तो आज़ाद जी ने क्या किया, आज़ाद जी ने गांधी जी का साथ छोड़ दिया और फिर ये राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिल गए। और राम प्रसाद बिस्मिल जी जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन चला रहे थे, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, उसको चला रहे थे। तो उसमें उन्होंने योगदान दिया, चंद्रशेखर आज़ाद जी उसमें गए, उसमें ज्वाइन किया उन्होंने, HRA को ज्वाइन किया और वहाँ पे फिर ज्वाइन करके उन्होंने फ़ंड्स इकट्ठा करना स्टार्ट किया। तो आज़ाद जी फ़ंड्स इकट्ठा करते थे और फंड्स इकट्ठा करते करते एक बार काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हुई 1925 में। 8 डाउन एक्सप्रेस थी जो सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी। तो उसको इन लोगों ने क्या किया, चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और भी कई सारे लोग थे, उन लोगों ने मिलके इस ट्रेन में जो खजाना जा रहा था उसको लूट लिया। लूट क्या लिया, वो हमारा ही खजाना था और उससे जो भी अंग्रेज़ों ने लिया था उससे छीन लिया। अब हुआ क्या कि मतलब बहुत सारे लोग पकड़े गए फिर, क्योंकि बहुत बड़ा केस था। हालांकि पैसा बहुत कम मिला था, लेकिन अंग्रेज़ दिखाना चाह रहे थे कि अगर आप हमारे खिलाफ़ जाएंगे तो हम किस तरीके के आपके ऊपर कदम उठा सकते हैं। तो यही अंग्रेज़ों ने किया, अंग्रेज़ों ने सबको पकड़ा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं पकड़े गए। और इसी के दौरान बहुत सारे लोगों को उन्होंने फांसी भी दे दी। और सोचिए, 4 लोगों को फांसी दी थी और 4 लोगों को अलग अलग जगह पे फांसी दी थी अंग्रेज़ों ने। मतलब अंग्रेज़ भी दोस्ती से, मित्रता से इतना ज़्यादा डरते थे, भारतीयों से इतना ज़्यादा डरते थे कि उन लोग को फांसी भी जो देनी पड़ी वो अलग अलग जगह पर देनी पड़ी। सोचिए कैसे रहते थे पहले के लोग, जो कि हमारी आज़ादी में कितना बड़ा सबने योगदान दिया है। आज़ाद जी ने वायसरॉय ऑफ इंडिया पे भी ट्रेन पे हमला किया था 1926 में। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना है जो इनसे जुड़ी हुई है। तो जो ट्रेन की रॉबरी थी, जो काकोरी ट्रेन की रॉबरी थी, उसमें बहुत सारे लोग क्योंकि इन्वॉल्व थे, फांसी भी दी गई थी। लेकिन उसमें से आज़ाद जी क्या हो गए थे, बाहर निकल आए थे। जब आज़ाद जी बाहर निकले, अब क्योंकि ये जो 4 लोग के बारे में दिया हुआ है, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्लाह खान हो गए, ठाकुर रोशन सिंह हो गए और राजेंद्र नाथ लहरी हो गए। ये लोग क्योंकि बहुत बड़े लीडर्स हुआ करते थे, उस समय HRA थी, HRA के बहुत बड़े लीडर्स हुआ करते थे। और क्योंकि ये लोग फांसी चढ़ चुके थे तो HRA कहीं ना कहीं वीक हो गया था। तो क्या किया, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अकेले HRA को, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को संभाला और आगे बढ़ाने की कोशिश करी। लेकिन HRA में बदलाव सबसे बड़ा कब आया, जब इनमें भगत सिंह ज्वाइन किए। और जब भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद जी को ज्वाइन करते हैं तो HRA का नाम बदल दिया जाता है और HRA का नाम बन जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट वर्ड इसमें इसलिए लगाया गया क्योंकि ये दोनों लोग जो आज़ाद थे और भगत सिंह थे, ये दोनों लोग क्या चाहते थे, इन लोग का मेन एक एम था क्या, कि भारत को आज़ाद करना और भारत को सोशलिस्ट बनाना, समाजवादी बनाना। ठीक है, ये किसका एम था, ये था एम आज़ाद का और भगत का। अब क्या हुआ इसके बाद जो सबसे बड़ा इन लोग पे आरोप लगा, जो इन लोग ने किया भी था, वो ये काम है। और मुझे बहुत गर्व होता है ये बता के कि इन लोग ने ऐसा काम किया कि लाला लाजपत राय जी के बारे में सब लोग जानते होंगे। एक साइमन कमीशन आया था 1928 में। 1928 में जो साइमन कमीशन आया, उसको एक रिपोर्ट पेश करनी थी और रिपोर्ट देने के लिए उसमें जो लोग रखे गए थे वो सिर्फ अंग्रेज़ थे, सभी वाइट मैन थे, इसीलिए उसका नाम वाइट कमीशन भी रखा गया था। अब लाला लाजपत राय जी जो थे वो उस रिपोर्ट को खारिज कर दिए थे, मतलब वो उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने अपोज़ किया था। अपोज़ करने के दौरान क्या हुआ, 1928 में लाहौर में, क्योंकि वो अपोज़ कर रहे थे, तो 1928 में JP सॉन्डर्स नाम का एक पुलिस वाला था जिसने इन पे लाठियां चलवा दी थी, लाला लाजपत राय जी पे लाठियां चलवा दी थी। अब क्योंकि लाला लाजपत राय जो थे वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े गुरु थे दोनों लोग के, दोनों लोग के, तो आज़ाद और भगत के वो बहुत बड़े गुरु थे। और क्योंकि वो आज़ाद और भगत के गुरु थे और गुरु को अगर कोई कुछ कह देगा तो फिर तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। और सोचिए, लाठियाँ चलवा दी JP सॉन्डर्स ने, तो फिर इन दोनों ने कसम खाई। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसी लाठियों की वजह से लाला लाजपत राय की तबीयत खराब होती है और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसी से
आज़ाद और भगत सिंह बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और इन्होंने शपथ ली, आज़ाद और भगत सिंह ने शपथ ली कि मैं 1 महीने के अंदर इनको ख़त्म कर दूंगा, जेपी सॉन्डर्स को ख़त्म कर दूंगा। और ऐसा किया भी। तो फिर इन्हीं पे मुकदमा हुआ, फिर आज़ाद और चंद्रशेखर आज़ाद पे और भगत सिंह पे मुकदमा हुआ और फिर धीरे धीरे करके सबको मार दिया गया। मतलब आज़ाद जो थे उन्होंने अपने आप से गोली मार ली और फिर जो भगत सिंह थे उनको फांसी दे दी गई थी। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को ये भी समझना है कि जो गोली मारी उन्होंने आज़ाद जी ने अपने आप को, वो कैसे मारी, मतलब उसमें उसके पीछे क्या कहानी थी। तो उसके पीछे कहानी ये थी कि एक बहुत बड़ा, मतलब एक जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, HSRA जो चल रहा था, उसी की एक मीटिंग होने वाली थी और मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कौन कर रहा था? चंद्रशेखर आज़ाद जी ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने उस समय एल्फ्रेड पार्क हुआ करता था, उसको चुना। अब लेकिन एक गद्दार कह सकते हैं, गद्दार इंसान था वीरभद्र तिवारी। उसने क्या किया, क्योंकि एक बार उसकी बहस हो गई थी चंद्रशेखर आज़ाद जी से, तो वो गया और पुलिस वालों को बताया कि आज यहाँ पे मीटिंग होने वाली है, आज़ाद पार्क जिसको आज हम लोग बोलते हैं एल्फ्रेड पार्क, तब बोला जाता था, वहाँ मीटिंग होने वाली है। और सभी पुलिस वालों को बता दिया और सब पुलिस वाले आए और पूरा पार्क को घेर लिया। वहाँ पे 2-3 लोग थे, जिसमें एक सुखदेव था, ये सुखदेव राज भी थे वहाँ पे, और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। अब चंद्रशेखर आज़ाद जी अकेले लड़ाई करते रहे 10-15 मिनट तक। उन्होंने जितने भी पुलिस वाले थे उनको किसी तरीके से रोके रहा और इनको निकलने दिया, मतलब सुखदेव राज जो थे उनको किसी तरीके से बाहर निकाला उस मैदान से, उस पार्क से, और अकेले चंद्रशेखर आज़ाद लड़ते रहे। और आखिरी में उनको जब लगा कि हमारे पास गोलियां भी ख़त्म हो गई हैं, और एक ये भी कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद अपने जेब में एक गोली रखे रहते थे, मतलब एक बंदूक की गोली ज़रूर रखे रहते थे कि कभी भी ऐसा हो कि मेरी मौत आ जाए तो मेरी मौत मैं अपनी आप खुद से करूँगा, मेरी मौत कोई ब्रिटिशर ना करे, कोई ब्रिटिश का अधिकारी मुझे पकड़ ना पाए। इसलिए क्या किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने उसी समय अपने को गोली मार ली। और जो गोली मारी वो कोल्ट पिस्टल थी, और वो कोल्ट पिस्टल आज भी इलाहाबाद के म्यूज़ियम में रखी रहती है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब देखिए गोली भी मारी तो इसके बाद भी एक कहानी है। इसके बाद की कहानी ये है कि जब उन्होंने गोली मारी तो जो ब्रिटिशर थे वो भी परेशान हो गए कि अगर इनकी मौत के बारे में लोगों को पता चलेगा तो लोग के अंदर बहुत बड़े ये हीरो थे क्योंकि लोगों के लिए, और लोग गुस्सा हो जाएंगे और कहीं ना कहीं बहुत हिंसा हो सकती है। तो इसके लिए अंदर ही अंदर उन लोग ने क्या किया, ब्रिटिशर ने रसूलाबाद घाट पे उनको जलाने की कोशिश करी। जब जलाने की कोशिश करी और बिना किसी भी इंसान को बताए, मतलब लोगों को पता नहीं था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी मार दिए गए हैं और रसूलाबाद घाट पे उनको जलाया जा रहा है, और ऐसा ब्रिटिशर करने लग गए तो किसी ना किसी तरीके से लोगों को पता चला और लोगों ने ब्रिटिशर को घेर लिया और किसी तरीके से ब्रिटिशर वहाँ से जान बचा के निकल पाए। और अंत में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी मरते मरते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता के गए सभी को, जो आज हम लोग को हमेशा याद रखनी है, और वो क्या है, मैं आज़ाद हूँ, दुश्मन की गोलियां का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। गुड बाय।